डियर स्टूडेंट, वी आर डिस्कस अबाउट हैंड ऑपरेटेड इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन का, जैसे कि उसका फंक्शन क्या होता है और वो कैसे वर्क करता है, उसमें कौन कौन से पार्ट्स लगे होते हैं, उसके बारे में हम लोगों को होल आज स्टडी करना है। तो आइए हम जानते हैं कि कैसे हमारा हैंड ऑपरेटेड इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन होता है, वो कैसे ऑपरेट करते हैं और उसके फंक्शन क्या क्या होते हैं, उसके बारे में सबसे पहले हम जानेंगे। तो सबसे पहले हैंड ऑपरेटेड इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन का मतलब होता है कि वो हमको हैंड के थ्रू ऑपरेट करना होता है। तो ओनली वन एक शब्द में हम कहना चाहें तो हैंड ऑपरेटेड मोल्डिंग मशीन आर दोज मशीन विच आर ऑपरेटेड बाय द human hands, then this system are called hand operated injection molding machine। तो आइए सबसे पहले उसके बारे में हम जानेंगे कि हैंड ऑपरेटेड इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन होता है वो सबसे पहले दो भाग में बटा होता है। हम फर्स्ट भाग को कहते हैं इंजेक्शन यूनिट और सेकेंड पार्ट को कहते हैं क्लैंपिंग यूनिट। और जो मोल्ड होता है उसको हम यूनिट नहीं मानते हैं, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो दो यूनिट होता है वो हम आपको बताते हैं। तो इंजेक्शन यूनिट में सबसे पहले क्या आता है, बॉडी और कॉलम। जैसे कॉलम आप समझ सकते हैं कॉलम क्या होता है। उसके बाद नेक्स्ट होता है रोटेटिंग हैंडल होता है। उसके बाद होता है रॉक पियान। उसके बाद होता है प्लंजर, हॉपर, टेंशन स्प्रिंग, हॉपर, माउंटेन, बैरल, बॉन्ड हीटर होता है, नोजल होता है, टर्पी जो होता है, थर्मोकपल होता है। अब आइए जैसे कॉलम के बारे में आप जानते हैं कॉलम कैसा होता है। उसके बाद रोटेटिंग हैंडल का मतलब जैसे हम लोग जानते हैं रोटेटिंग करने वाला, जैसे कि आपने देखा होगा जैसे फैन है, फैन रोटेटिंग करता है, सिमिलरली वैसे ही रोटेटिंग हैंडल होता है। रॉक एंड पियानो हैंडल टाइप के ही होते हैं। प्लंजर जो होता है जो आप जानते हैं। हॉपर के बारे में हम जानेंगे, हॉपर क्या होता है। हॉपर में रॉ मटेरियल को हम क्या, जैसे इंजेक्शन जैसे स्क्रू होता है जो हॉपर में हम डालते हैं रॉ मटेरियल को, तभी हमारा प्रोडक्ट बनता है। तो हॉपर के वर्क जान गए। बैरल क्या होता है, बैरल एक आपका सिलिंड्रिकल शेप होता है, उसी के थ्रू जो मतलब मेल्टेड मटेरियल होता है उसके थ्रू जाता है। नोजल क्या होता है, नोजल मतलब नोजल को हम कह सकते हैं जहाँ से मटेरियल हमारा क्या होता है, इजेक्ट होता है, उसको हम बोल सकते हैं नोजल। थर्मोकपल क्या है, थर्मोकपल एज ए सेंसर देन वी आर कॉल्ड, मतलब थर्मोकपल जो एक होता है वो टेम्परेचर को म्यूजर करने के लिए लगा होता है। तो ये हमारा हुआ फर्स्ट पास इंजेक्शन यूनिट। अब आइए हम क्लैंपिंग यूनिट के बारे में हम जानते हैं। तो क्लैंपिंग यूनिट ओनली वन हम एक शब्द में कहें तो क्लैंपिंग का मतलब होता है कसना। ठीक है, तो क्लैंपिंग का मतलब जैसे मोल्ड ऑन ऑफ होता है वही होता है क्लैंपिंग फोर्स। तो आइए हम क्लैंपिंग फोर्स के वो जो पार्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं उसके बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले होता है मोल्ड क्लैंपिंग, मोल्ड मतलब क्लैंप करना। उसके बाद नेक्स्ट होता है एडजस्टमेंट नॉट बोल्ट बेस, उस नेक्स्ट होता है क्लैंपिंग ब्लॉक, नेक्स्ट होता है क्लैंपिंग स्क्रू, उसके बाद होता है क्लैंपिंग हैंडल। तो ये हमारे दो जो पार्ट्स होते हैं उसके जो ये मतलब दो पार्ट्स के जो फंक्शन वर्क करता है उसके पर हमने आपको बताया। अब उसके बाद जैसे जो आपका हैंड ऑपरेटेड इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन होता है इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, आइए हम उसके बारे में हम जानते हैं। उसके बारे में जैसे अब टोटली अच्छा से जानेंगे कि वो क्या होता है। जैसे आइए रोटेटिंग हैंडल के बारे में हम कह सकते हैं द रोटेटिंग हैंडल इट गिव रोटेशनल एनर्जी टू रॉक एंड पियान। नेक्स्ट देखते हैं उसके बाद हम प्लंजर क्या होता है, प्लंजर का मतलब क्या होता है उसके बारे में हम देखेंगे। तो इट इज़ यूज टू प्रोसेस द मटेरियल विच इज इनसाइड द हॉपर। नेक्स्ट हॉपर के बारे में आप लोगों को हम ऑलरेडी
बता चुके हैं। हॉपर क्या होता है, रॉ मटेरियल को स्टोर करके रखता है। उसके बाद टेंशन स्प्रिंग के बारे में हम लोगों ने थोड़ा जाना, थोड़ा और हम लोग जान लेते हैं। कह रहा है टेंशन स्प्रिंग होता क्या है। विद द हेल्प ऑफ द टेंशन स्प्रिंग यूज कैन मोर देन द बैरल इन अप एंड डाउन डायरेक्शन। बैरल आपने जाना, ये क्या होता है, एक हालू मेटल सिलेंडर होता है। उसके जो रॉ मटेरियल क्या करता है, कन्वर्ट करता है सॉलिड टू मेल्ट फॉर्म में। बॉन्ड हीटर के आपने जाना कि वो एक बॉन्ड हीटर जो होता है वो थर्मल एनर्जी हमको देता है, जो कि बैरल क्या करता है, उसको एब्जॉर्ब करता है और जो रॉ मटेरियल होता है उसके अंदर मेल्ट होता है। तो ये आपका बॉन्ड हीटर का वर्क हो गया। अब आइए हम टॉर्पीडो का मतलब क्या होता है उसके बारे में हम देखेंगे। तो टॉर्पीडो क्या होता है, टॉर्पीडो को कैसे हम डिफाइन करेंगे, आइए हम देखते हैं इसके बारे में। करा इट इज़ यूज टू इंटायर द मेल्टेड मटेरियल इनटू द एनी मेटल पॉट्स। ओके, आइए हम नोजल के बारे में देखते हैं। विद द हेल्प ऑफ द नोजल वी कैन इंजेक्ट द मेल्टेड मटेरियल इनटू द मोल्ड। तो यह आपका टोटल उसका फंक्शन हुआ। आइए अब हम क्लैंपिंग यूनिट जो होता है उसके पार्ट्स के बारे में हम जानते हैं। इट इज़ यूज टू क्लैम्प द मोल्ड इन द एडजस्टमेंट विद द हेल्प ऑफ द नट बोल्ट। उसके बाद आइए क्लैंपिंग ब्लॉक क्या होता है उसके बारे में हम देखेंगे। विद द हेल्प ऑफ दिस एडजस्टमेंट वी ब्लॉक एंड प्रेस द मोल्ड ड्यूरिंग इंजेक्शन। उसके बाद आइए क्लैंपिंग हैंडल क्या होता है। इट इज़ यूज टू क्लैम्प द मोल्ड, मतलब मोल्ड को हम क्या करने के लिए, क्लैम्प करने के लिए हम क्लैंपिंग हैंडल का यूज करते हैं। उसके बाद होता है क्लैंपिंग स्क्रू। तो क्लैंपिंग स्क्रू होता क्या है, रियलिटी उसके बारे में हम देखेंगे। करा क्लैंपिंग का मतलब होता है कसना, आपको हम ऑलरेडी बता चुके हैं। तो क्लैंपिंग इट इज़ यूज टू क्लैम्प द मोल्ड इन स्क्रू, मतलब क्या करता है, स्क्रू उसको मोल्ड को क्या करता है, मतलब उसको यूज किया जाता है। और मोल्ड द असेंबली ऑफ द कोर एंड कैविटी इट गिविंग द सीक्वेंस शेप ऑफ आर्टिकल। बेस के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत जान लेंगे तो अच्छा रहेगा। करा इट प्रोवाइड द सपोर्ट टू द क्लैंपिंग यूनिट। नेक्स्ट होता है मोल्ड क्लैंपिंग एडजस्टमेंट नट बोल्ट। करा विद द हेल्प ऑफ दिस द इंस्ट्रूमेंट वी कैन फिट द मोल्ड इन सुटेबल प्लेस इन प्रॉपर एलिग्नमेंट। ओके, थैंक यू वेरी मच। यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, थैंक यू, बाय बाय।